स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम टू वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन भी कहते हैं। टू वेक्टर क्वांटिटी का गुणा इस प्रकार करें कि रिजल्टिंग क्वांटिटी यानी परिणामी राशि अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। फिर से बच्चों देखो, दो वेक्टर क्वांटिटी को इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे गुणन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जरा बच्चों देखो, फोर्स F क्या है? यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट आपका ये क्या है? यह भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क यानी कार्य प्राप्त होता है। यह वर्क एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब टू वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड तथा उनके बीच के एंगल के कॉस थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब बच्चों सपोज करो वेक्टर क्वांटिटी A है, दूसरा क्या है? B है। अब A B के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जानते क्या? A B का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कॉस थीटा का प्रोडक्ट, ठीक? ये आपका इनका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अब बच्चों वर्क के लिए हम ले लें F इंटू डी इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसलिए W इज इक्वल टू एफ डी इंटू क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। ये फार्मूला होता है। ये प्रोडक्ट इनके बीच के एंगल पर क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे एक ये इफ थीटा इज इक्वल टू 0, टू क्वांटिटी क्या है? एकदम से पैरेलल है, एक ही दिशा में है। अगर टू क्वांटिटी पैरेलल है तो आपका क्या हो गया? W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस 0। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ W का मान मैक्सिमम होगा जबकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। अब बच्चों सेकंड पोजीशन है, अगर फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो W इज इक्वल कॉस 90 इज इक्वल टू बच्चों 0 होता है। फिर से देखो, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसी तरीके अगर थर्ड पोजीशन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है 180 डिग्री पर हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा। क्या हो रहा है? अपोजिट फोर्स इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री
इक्वल टू -1 होता है, तो W इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, FD होगा, यानी वर्क क्या होगा, वर्क निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, कार्ब की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।